मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ललकार के लिए फरहान अख्तर को फाइनल किया गया था। इस मूवी में एक्टर अहम भूमिका निभाने वाले थे, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अब एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है और वो ये कि एक्टर इस मूवी का हिस्सा नहीं है। फरहान अख्तर ने वैरायटी से बात करते हुए आशुतोष गोवारिकर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ललकार से अपनी एग्जिट की खबरों को कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी प्रोजेक्ट से बाहर कैसे हो सकता हूं जब मैं ऑफिशियली उसका हिस्सा बना ही नहीं था। फरहान ने क्लियर किया कि सिर्फ किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन होने का मतलब ये नहीं होता कि एक्टर ने फिल्म साइन कर ली है। उन्होंने कहा, हर एक्टर के पास करियर के दौरान कई स्क्रिप्ट्स और ऑफर आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनल होते हैं और कुछ नहीं, इतना ही सिंपल है। बता दें कि ललकार 1952 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई आइकॉनिक टेस्ट सीरीज पर बेस्ड एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बताई जा रही है। इमरान हाशमी की अपकमिंग मूवी आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर भी सामने आ चुका है जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। मूवी का पहला पार्ट दर्शकों को काफी इंटरेस्टिंग लगा था, जिसके चलते मेकर्स ने इस मूवी का सेकंड पार्ट बनाया। वहीं अब एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है जिसके मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने आवारापन को कुछ माइनर कट्स UA 16+ सर्टिफिकेट दे दिया है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक CBFC ने फिल्म में कुछ जरूरी चेंजेस सजेस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग यूज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग दिखाए जाने वाली सीन्स के साथ डिस्क्लेमर ऐड करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्मोकिंग सीन्स के दौरान भी मैंडेटरी हेल्थ टिकर्स दिखाए जाएंगे। राजपाल यादव की जिंदगी में मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां कुछ महीनों पहले वो 16 साल पुराने चेक बाउंस केस में जेल के अंदर बंद हो गए थे, वहीं अब एक और मुश्किल में वो पड़ गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब एक्टर राजपाल यादव की फैमिली की प्रॉपर्टी को लोन रिकवरी के लिए ऑक्शन करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के बांडा में मौजूद उनकी लगभग 3.10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे नीलाम किया जाएगा। बैंक ने इस संबंध में ऑक्शन नोटिस उनके कचहरी रोड वाले एंसेस्ट्रल हाउस और एक दूसरे प्लॉट के बाहर भी कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव की वाइफ राधा यादव और मां गोदावरी देवी के नाम पर करीब 16.61 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है। इस लोन की रिकवरी के लिए बैंक पिछले कई सालों से लीगल प्रोसेस फॉलो कर रही थी और अब प्रॉपर्टी ऑक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक रामायण मूवी की रिलीज डेट अब फाइनल हो चुकी है। रामायण पार्ट 1 को लेकर बज़ है कि फिल्म 6 नवंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन रणबीर कपूर की बेटी राहा कपूर का बर्थडे भी है। इस अपडेट के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अब तक मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की रिलीज डेट का ऑफिशियल रिवील जल्द ही किया जा सकता है। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद शानदार है। रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, यश रावण के पावरफुल रोल में दिखाई देंगे। वहीं सनी देओल हनुमान का कैरेक्टर प्ले करेंगे। इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण, लारा दत्ता कैकेयी और अरुण गोविल राजा दशरथ के रोल में नजर आने वाले हैं। एक्टर आर माधवन अपनी अपकमिंग मूवी GDN को लेकर चर्चा में है। ये मूवी 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। अब इसी बीच माधवन ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थलापति विजय की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने पॉलिटिक्स में आने की खबर पर भी खुलकर बात की। आर माधवन ने हाल ही में बिहाइंड वुड्स टीवी को दिए गए इंटरव्यू में तमिलनाडु में मौजूद पॉलिटिक्स पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जब माधवन से पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है कि उनके दोस्त थलापति विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो उन्होंने कहा, इससे ये भरोसा हुआ कि चीजें इतनी तेजी से बदल सकती हैं। मैं विजय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब तो मुझे उन्हें CM विजय कहना चाहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आने वाले दिनों में क्या वो भी पॉलिटिक्स में नजर आएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। पॉलिटिक्स में आने के लिए लोगों की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में वो एहसास है। मैं अपने तरीके से सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स दो धारी तलवार की तरह है और मुझे पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ भी नहीं है। सलमान खान एक बार फिर लीगल मैटर को लेकर हेडलाइंस में आ गए हैं। चंडीगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री को बिंग ह्यूमन ज्वेलरी से जुड़े एक अलेज फ्रॉड केस में समन जारी किया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इसके साथ ही स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को भी 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। ये पूरा मामला चंडीगढ़ के बिजनेसमैन अरुण गुप्ता की कंप्लेंट से जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने साल 2021 में फाइल की थी। अरुण गुप्ता का दावा है कि कुछ साल पहले उनकी मुलाकात बिग बॉस के सेट पर सलमान खान से हुई थी। उनके मुताबिक सलमान ने उन्हें बिंग ह्यूमन ज्वेलरी का शोरूम खोलने के लिए मोटिवेट किया था।
सलमान पर भरोसा करते हुए अरुण ने अलविरा खान के ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली और करीब 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके शोरूम शुरू किया। लेकिन कंप्लेन के मुताबिक शोरूम शुरू होने के बाद कंपनी ने प्रॉमिस्ड बिजनेस सपोर्ट नहीं दिया। अरुण का ये भी आरोप है कि ज्वेलरी सप्लाई करने वाला स्टोर फरवरी 2020 से बंद हो गया, जिसकी वजह से इन्वेंट्री और बिजनेस दोनों पर बुरा असर पड़ा और उन्हें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल कोर्ट ने सलमान और अलविरा को अक्यूज डिक्लेयर नहीं किया है। यह सम्मन सिर्फ उनका पक्ष सुनने और कंप्लेन में लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगने के लिए जारी किया गया है। अब सबकी नजरें 5 अक्टूबर की हियरिंग पर टिकी होगी। अभिजीत भट्टाचार्य इन दिनों अपने गानों से ज्यादा अपने बेबाक बयानों की वजह से हेडलाइंस में बने हुए हैं। पिछले कुछ वक्त में उनके कई इंटरव्यू सामने आए, जहां उन्होंने बॉलीवुड से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की। अब एक बार फिर उनका नया इंटरव्यू काफी चर्चा में आ गया है। टाइम्स नाउ नव भारत के प्रोग्राम में पहुंचे अभिजीत ने शाहरुख खान से लेकर राहुल गांधी तक कई बड़े नामों पर अपनी राय रखी। इसी दौरान उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया। अभिजीत ने बताया कि जब पहली बार शाहरुख खान के लिए गाना गाया तब ये भी नहीं पता था कि शाहरुख खान कौन है। उनके मुताबिक ये बाजीगर, डर और उनकी शुरुआती फिल्म का दौर था। उस वक्त मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपने गाने और काम पर था। मुझे बस इतना पता था कि शाहरुख खान एक एक्टर है और कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर वो इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। पिंकविला की रिपोर्ट की माने तो मैं वापस आऊंगा की सक्सेस के बाद एक बार फिर शर्वरी वाघ और वेदांग रैना साथ नजर आएंगे। जी हाँ, दोनों एक बार फिर इम्तियाज अली की अनटाइटल्ड फिल्म में लीड रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म की शूटिंग 2026 नवंबर में होगी। ये फिल्म रोमांटिक लव स्टोरी होगी, जिसके लिए इम्तियाज माहिर है और मेकर शर्वरी और वेदांग के ऑनबोर्ड आने से काफी कॉन्फिडेंट और खुश हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में मैं वापस आऊंगा की सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जहाँ पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। शाहरुख खान अब इंडिया के हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटी बन गए हैं। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सक्सेस और लगातार बढ़ते ब्रांड एंडोर्समेंट ने उन्हें नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल शाहरुख खान तीसरे नंबर पे थे, लेकिन इस साल उन्होंने सीधा टॉप स्पॉट पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान और पठान की धुरंधर सक्सेस के बाद उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स 28 से बढ़कर 36 हो गए हैं। वहीं धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने भी बड़ी छलांग लगाई। $162.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ रणवीर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट इस साल $158.4 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्पॉट पर है। टॉप 10 लिस्ट में आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। फिल्मों के साथ साथ अब स्टार्स के लिए उनकी ब्रांड वैल्यू भी उनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा स्केल बन चुकी है। प्रदीप रावत कैंसर के चलते दुनिया को अलविदा कह गए। उनके अंतिम संस्कार में कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए थे। आमिर खान, जो प्रदीप रावत के साथ लगान और गजनी जैसी सक्सेसफुल मूवीज में दिखाई दिए, वो इनके अंतिम संस्कार में नम आंखों के साथ नजर आए। आमिर का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि प्रदीप के जाने से उन्हें बेहद अफसोस है। वहीं सलमान खान ने भी प्रदीप रावत के साथ सालों पुरानी फोटो शेयर कर लिखा, बहुत सारी अच्छी यादें आपके साथ शेयर की माय ब्रदर। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।